एक ऐसी चीज़ जिसको लेकर हाल फिलहाल में तमाम लोग कहते रहे कि भैया चीनी कम खाइए, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, चीनी छोड़ दीजिए, नो शुगर डाइट। लेकिन आजकल चीनी जो है वो खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। चीनी देश में क्या कम हो गई है? क्या चीनी की किल्लत होने वाली है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर चीनी की कीमतें भाग क्यों रही हैं? कुछ ही हफ्तों में चीनी के दाम इतने बढ़े कि सरकार को पहले स्टॉक लिमिट्स लगानी पड़ी, फिर बाजार में स्टॉक की जांच शुरू करनी पड़ी और आखिरकार करीब एक दशक बाद भारत को 10 लाख टन कच्ची चीनी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की अनुमति देनी पड़ी। आखिर ऐसी नौबत क्या आ गई है? सरकार कह रही है देश में चीनी पर्याप्त है और चीनी उद्योग की तरफ से भी बयान यही आ रहे हैं कि चीनी का भंडार जो है वो ठीक ठाक है, फिजिकल शुगर की कोई स्टोरेज नहीं है। फिर आपके जहन में सवाल ये होगा कि चीनी की कीमतें बढ़ क्यों रही हैं? आखिर क्या वजह है कि चीनी का जो स्टॉक है, कहा जा रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कम हो गया है। इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी अपने इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी अपने शो पिनास का पंच के साथ। अगर चीनी की कमी नहीं है तो फिर कीमतें इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? क्या गन्ने का उत्पादन कम हुआ है? क्या एथेनॉल के लिए चीनी को ज्यादा डाइवर्ट किया गया है? एक ये भी सवाल गूंज रहा है लोगों के जहन में। क्या जब लोगों को लगा कि प्रोडक्शन कम होने वाला है और डिमांड फेस्टिवल्स को देखते हुए बढ़ सकती है, तो ऐसे में क्या व्यापारियों ने होर्डिंग कर ली है? क्या त्योहारों से पहले किसी तरह की पैनिक बाइंग हो रही है ज़्यादा मुनाफाखोरी के चक्कर में, या फिर बाजार भविष्य की कमी का डर आज की कीमत में जोड़ रहा है कि आने वाले वक्त में जो चीनी का प्रोडक्शन होगा वो कम होगा? अल नीनो, मानसून की कमी, ये तमाम फैक्टर्स दिए जा रहे हैं। या फिर वाकई में अब जो सरकार ने कदम उठाए हैं उससे चीनी सस्ती हो सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक 20 जुलाई को देश में चीनी का जो भारतीय औसत रिटेल प्राइस था वो 48.18 प्रति किलो था। 20 अगस्त को यही औसत कीमत बढ़कर 55.70 प्रति किलो हो गई, यानी करीब एक महीने में लगभग 16% की बढ़ोतरी। लेकिन एक दूसरी सरकारी रिटेल इंडिकेटर इससे भी ज्यादा खुशहाल दिखा रही है। कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के मॉडल रिटेल प्राइस के मुताबिक 21 जुलाई को चीनी की कीमत 45 रुपए प्रति किलो थी और 22 अगस्त तक 65 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। यानी मॉडल प्राइस में एक महीने में 20 रुपए प्रति किलो का अंतर है। लेकिन आपको बता दें दोनों आंकड़े अलग हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से प्राइस को मेजर करते हैं। तो इसलिए ये कहना कि हर जगह चीनी 65 रुपए प्रति किलो हो रही है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा। आपको बता दें कि चीनी की कीमत जो है लगभग 55 के आसपास है। बढ़ोतरी हुई, इसमें कोई डिनाल नहीं है, लगभग 16% की। अब सवाल ये है कि भाई ऐसा क्या हो गया है? आजकल तो सब लोग कह रहे हैं डाइट पे रहिए, चीनी कम खाइए, तो अचानक से चीनी की खपत इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है? दिवाली अभी दूर है, पीक सीजन भी नहीं आया है, अभी तो पहला त्योहार रक्षाबंधन का आएगा। तो ऐसे में क्या वजह रही है? कम से कम अभी जो ताज़ा जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक जो सरकार और इंडस्ट्री डेटा है उसमें नेशन वाइड फिजिकल स्टोरेज नहीं बताई गई है। अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें कहा गया है कि अभी तक उपलब्ध सरकारी और इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक नेशन वाइड फिजिकल स्टोरेज चीनी माफ कीजिएगा शॉर्टेज चीनी की नहीं है। आज ISMA यानी इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल दीपक बलानी ने ANI न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि करीब 20 दिनों में कीमतें तेजी से पीछे जो बढ़ी हैं उसके पीछे स्पेकुलेटिव और पैनिक बाइंग बड़ी वजह है। उनके मुताबिक देश में फिजिकल शुगर अवेलेबिलिटी की कोई समस्या नहीं है और इंडस्ट्री सीजन को करीब 35 लाख टन क्लोजिंग स्टॉक के साथ ही बंद कर सकती है। ISMA प्रेसिडेंट नीरज शिरगांवकर ने भी कहा कि करीब 35 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक नवंबर तक के लिए कंफर्टेबल लेवल है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि अगर कमी नहीं है तो फिर चीनी के दाम बढ़ क्यों रहे हैं? दरअसल आप समझिए कि कभी कभी महंगाई की शुरुआत जो होती है वो माल की कमी से नहीं होती, बल्कि कमी की आशंका से हो जाती है। अब सवाल ये है कि डराया कहाँ से है? अब आपको बताएं कि शुगर सीजन में जितनी चीनी बनने की उम्मीद थी, उत्पादन उससे कम रहा है। अब सवाल ये होगा कि भाई उत्पादन कम क्यों हुआ है? यहाँ तो गन्ने की खेती अच्छी खासी होती है, कई बार खबरें भी आती हैं कि गन्ने के किसान धरने पर बैठे हैं, उनको सही कीमत नहीं मिल रही, तो अच्छा खासा हम प्रोडक्शन करते हैं। तो इस बार ऐसा क्या हुआ है? क्या किसानों ने गन्ना कम बोया है, या दिक्कत कहाँ? ये प्रोडक्शन की कमी जो है एंटिसिपेट क्यों कही जा रही है कि जितना हमने अनुमान लगाया था उससे कम प्रोडक्शन हो रहा है और हर साल के मुताबिक कम प्रोडक्शन हो रहा है?
इसकी एक बड़ी वजह है मौसम। महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, गुजरात की बात करें, तो यहाँ पर ये तमाम स्टेट जो हैं देश के बड़े शुगर प्रोड्यूसिंग रीजन्स माने जाते हैं। और पिछले साल की बात कर रही हूँ मैं, सितंबर अक्टूबर में इन इलाकों में ज़्यादा बारिश हुई थी। कई जगह खेतों में वाटर लॉगिंग हो गई थी, जिससे फसल जो है वो ख़राब हो गई थी, सूरज की रोशनी नहीं मिली थी। तो इसलिए जो ग्रोथ होता है और जो गन्ना होता है उसमें सक्रोज यानी कि जो मेन शुगर का जहाँ से प्रोक्योर होती है उसका एक्यूमुलेशन कम हुआ था। और ऐसे में जब गन्ने में शुगर की रिकवरी कम होती है तो मिल में उतने ही गन्नों से कम चीनी मिलती है। यानी कि गन्ने में जो शुगर है, मिठास है, जो सक्रोज की मात्रा है जिससे चीनी अल्टीमेटली प्रोड्यूस होती है, वो गन्ने के अंदर ही, फसल के अंदर ही कम हो गई है। तो आपको अगर 1 किलो चीनी के लिए जितने गन्ने चाहिए थे, अब उससे कहीं ज़्यादा जो है वो गन्ने चाहिए होंगे। तो एक तो ये समस्या आ रही है, फसल जो ख़राब हुई और जो सक्रोज का डिपोजिशन होता है वो कम हुआ है। दूसरा, आपको बताएं कि फसल बर्बाद जो हुई ज़्यादा पानी की वजह से, वाटर लैगिंग की वजह से सड़ गए गन्ने। तीसरी वजह ये भी बताई जा रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में रेड रॉट डिसीज़ और टॉप शूट बोरर पेस्ट जो प्रोडक्शन रिकवरी पर असर डालने वाले कारणों में इसको भी गिनाया गया है। तो यानी कि ये भी एक दिक्कत है। अब सवाल ये है कि ये तमाम दिक्कतें जो हैं, क्या इसकी वजह से क्या इतनी स्थिति हो गई है कि चीनी देश में ख़त्म हो गई है? आपको पता है, लो स्टॉक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि चीनी ख़त्म हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब ज़रूर है कि बाज़ार के पास पहले की तरह से बड़ा कुशन नहीं है। यानी कि जो आपके भंडारण में चीनी पड़ी रहती थी कि भाई हाँ इतनी है, अगर डिमांड बढ़ भी जाएगी या कोई दिक्कत होगी तो हमारे पास है, वो कुशन जो है वो घट गया है। तो अब दिक्कत क्या है कि जब कुशन आपका घट गया है, बाजार तक ये मैसेज पहुंच रहा है, उसके बावजूद जब ISM बार-बार कह रहा है कि मेरे पास पर्याप्त स्टॉक है, फिर भी आपको बताएं कि यहाँ पर जो दाम है क्यों बढ़ रहे हैं। तो जो स्टॉक है हमारे पास वो हिस्टोरिकली लो है। शॉर्टेज नहीं है, फिर से हम कह रहे हैं कि शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि कम स्टॉक और शॉर्टेज एक ही चीज़ नहीं होती है। यानी कमी नहीं है आपके पास, जिसे कहते हैं ना बस है भाई, पहले मेरे पास अगर इतने बचा हुआ था, स्टॉक में था, तो अब वो उतना नहीं है। तो आपको बता दें कि जो हमारी कंजम्पशन है देश की, उतना हमारे पास मौजूद है, लेकिन बफर जिसे कहते हैं, आप एंटिसिपेशन में ज़्यादा फ्यूचर सप्लाई के लिए रोक के रखते हैं, तो ऐसे में वो नहीं है। तो जिसे कहते हैं ना बैकअप स्टॉक कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं, वो जो है वो कम हो गया है। तो यहाँ पर एक ये दिक्कत जो है ये ज़रूर हो सकती है, और इसका एंटिसिपेशन जो है वो व्यापारी कर रहे हैं, और उसके बाद वो पैनिक बाइंग जिसे कहते हैं, या फिर स्टोरेज, होर्डिंग, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। आपको बताएं कि कम प्रोडक्शन की जो खबर मार्केट में पहुंची, फिर कम क्लोजिंग स्टॉक की बात हुई। अगले साल के लिए भी एंटिसिपेशन किया गया है कि अब क्योंकि अल नीनो का इफेक्ट है, इस बार मानसून कम हुआ है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है, फेस्टिवल खरीद की वजह से डिमांड बढ़ सकती है। तो ये तमाम चीज़ें जब फैक्टर सब कंपाइल हो जाएंगे, तो इसकी वजह से भी, इसे कहते हैं ना, सेंटिमेंट भी बिगड़ता है, प्रोडक्शन भी बिगड़ रहा है, फ्यूचर सेंटिमेंट जो है वो भी चेंज ओवर हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से भी ये फैक्टर इन हो रही हैं। अब एक सवाल जो सबके जहन में है कि भाई जिस तरह से इथेनॉल, पेट्रोल में जिस तरह से उसकी डिपेंडेंसी बढ़ाई जा रही है, तो उसको लेकर कहा जा रहा है, एक पूरा का पूरा मिथ क्रिएट किया जा रहा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि गन्ना जो है वो इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया जा रहा हो, उसका जो प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा है, और इसकी वजह से चीनी महंगी हो गई। आपको बता दें कि ये जो सवाल है आपके जहन में आ रहा है, इस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। 30 लाख टन शुगर एथेनॉल के लिए डाइवर्ट ज़रूर हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको बताएं कि एथेनॉल डाइवर्जन को अगर आप पूरी की पूरी एक वजह मानेंगे तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एथेनॉल ने अगर इतनी चीनी बाजार से हटाई है, तो जो प्रोडक्शन एस्टिमेट है ना, वही इस बार पहले से कम है, तो फिर उसमें इथेनॉल वाला रोल जो है वो बहुत वो फैक्टर नहीं करता है। ग्रॉस प्रोडक्शन एस्टिमेट जो था उसमें ही कमी आ गई है। तो ऐसे में जो प्रोडक्शन शॉर्टफॉल है वही 34.5 लाख टन का है, यानी कि जितनी प्रोडक्शन होनी एस्टिमेट किया गया था उससे 34.5 लाख टन कम हुआ है। तो ऐसे में केवल इथेनॉल डाइवर्जन को प्राइस हाइक से जोड़ना, डेटा तो कम से कम इसका सपोर्ट नहीं करता, और सरकार ने भी इसको लेकर सफाई क्लियर कर देती है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि हाल की शुगर प्राइस राइज को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए शुगर डाइवर्जन से जोड़ना सही नहीं है। आपको बताएं कि मंत्रालय के क्लैरिफिकेशन के मुताबिक 2025-26 सीजन में शुगर प्रोडक्शन और स्टॉक्स की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर इसको जो प्राइस हाइक हुआ है, स्पाइक हुआ है, उसको वजह बताना गलत होगा। आपको ये भी बता दें कि हम आपको एक जानकारी और दे दें, नवंबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सप्लाइड इथेनॉल में करीब 32% शुगर कैन बेस्ड फीड स्टॉक से आया था। बाकी का 68% जो है ना, जो इथेनॉल बना था, वो ग्रेन बेस्ड
फीड स्टॉक से आया था, जैसे कि मेज़, एफसीआई राइस और ब्रोकन डैमेज फूड ग्रेन्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुगर केन से ही इथेनॉल जो है आ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा दूसरे जो ग्रेन्स हैं उनसे आता है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि हमारा जो इथेनॉल का इकोसिस्टम है वो सिर्फ गन्ने पर तो पूरा निर्भर जो है वो नहीं करता है। तो ये कहना कि इथेनॉल का शुगर इकोनॉमी पर असर है, ये आप कह सकते हैं, लेकिन ये पूरी वजह है पूरे दाम बढ़ने की, ये बिल्कुल सही नहीं है इसको उससे अट्रीब्यूट करना। अब सरकार ने इम्पोर्ट खोल दिया है कि एंटिसिपेशन की वजह से 10 लाख मीट्रिक टन 10 LMT रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को अनुमति दे दी है, क्योंकि भारत एक दशक के बाद इतने बड़े शुगर इंपोर्ट की तरफ गया है और इंपोर्ट की अनुमति 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए मिली है। और आपको बता दें, सामान्य तौर पर शुगर इंपोर्ट पर करीब 100% टैरिफ रहता था, लेकिन आपको बताएं कि ये जो है शॉर्टेज के लिए नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, नेशनल शुगर शॉर्टेज नहीं है, एंटिसिपेशन के लिए है, प्रिकॉशनरी मेजर है जिससे बाजार में पैनिक ना फैले। शॉर्टेज नहीं है, फेस्टिव सीजन या फ्यूचर जो प्रोडक्शन है उसको देखते हुए डिमांड सप्लाई जो है उसमें कुशन बना रहे, आगे इस तरह की कोई पैनिक बाइंग या इस तरह की कोई स्थिति जो है वो ना बने, इसके लिए ये अनुमति एक बहुत ही टेम्प्रेरी शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पर दी गई है। तो सरकार ज़रूरी कदम उठा रही है, होर्डिंग ना हो उसको लेकर भी कि आप कितनी चीनी खरीद सकते हैं, कितना स्टोरेज कर सकते हैं, तमाम चीज़ें जो है वो रूल्स रेगुलेशन भी बना रही है, इम्पोर्ट को भी उसने परमिट किया है। तो ये तमाम फैक्टर्स मिल के जो है चीनी की कीमतें आने वाले दिनों में कुछ सस्ती भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके त्योहार में चीनी कम नहीं रहेगी, इसकी पूरी कोशिश जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की तरफ से शुरू हो गई है। आज के लिए प्रयास का पंच में इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।